संजय, जो कि एक सीधा शरीफ लड़का था, उसकी शादी को 2 साल ही हुए थे। अच्छी लाइफ थी उसकी, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उसकी लाइफ में आई रोशनी नाम की लड़की। फिर क्या हुआ, जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। संजय ऑफिस मैनेजर था, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तभी उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए उसे फीमेल कैंडिडेट की जरूरत थी। तभी रोशनी के संपर्क में आया। तो रोशनी, हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो अच्छे से काम कर सके, छुट्टियां ना ले और हमारी कंपनी को आगे तक ले जाए। जी सर, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से कभी आपकी कंपनी को लॉस नहीं होगा। मैं पूरा मन लगाकर समय पर आपको काम करके दूंगी। संजय को रोशनी का यह कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। वैसे रोशनी बला की खूबसूरत थी, कोई भी लड़का उसे देखता तो वह अपना दिल हार जाता। एक दिन रोशनी का बर्थडे आया। उसने संजय को नाइट पार्टी में बुलाया। वह गाउन में कमाल की लग रही थी। तभी से संजय उसे पसंद करने लगा था। हैप्पी बर्थडे रोशनी, वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ है? यहाँ तो सब फ्रेंड्स ही दिख रहे हैं। तब वह अपनी अपाहिज और बूढ़ी माँ से संजय को मिलवाती है। मेरी माँ ही है इस दुनिया में और कोई नहीं। संजय को उससे हमदर्दी होने लगती है। धीरे धीरे उसे रोशनी से प्यार हो जाता है। एक दिन ऑफिस के कैबिन में वह उसे बुलाता है और पूरी बात बता देता है। सर, आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे इंसान को मुझसे प्यार हुआ है। वह संजय को हाँ बोल देती है और उससे प्यार करने लगती है। अब संजय देर रात तक ऑफिस में रहने लगा। सुबह भी समय पर ऑफिस आने लगा। संजय, क्या बात है, आजकल आप बस ऑफिस में ही लगे रहते हो? घर पर, मुझ पर तो आपका ध्यान ही नहीं है। हाँ सीमा, अभी कंपनी को कुछ नए प्रोजेक्ट मिले हैं, बस उसी में बिजी हूँ। सीमा चुप होकर रह जाती है, पर उसे संजय पर शक होना शुरू हो जाता है। दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। सीमा संजय को दिवाली शॉपिंग के लिए कॉल करती है। हेलो संजय, दिवाली आने वाली है तो हम क्यों ना मॉल चल के कुछ शॉपिंग कर ले? ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ, वहीं से साथ चल देंगे। हाँ, यह ठीक है, तुम शाम को आ जाओ। तभी रोशनी का संजय के कैबिन में आना होता है। रोशनी को देखते ही वह सब कुछ भूल जाता है। उसको यह भी याद नहीं रहता कि लाइन पे सीमा है और उसका कॉल काटना है। तभी वह बोलता है, हाय ब्यूटीफुल, क्या लोगे तुम, चाय या कॉफी? आज सुबह से तुम बस काम पे ही लगी हो, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं तुम्हारा। बोलो मेरी जान, क्या खाओगे तुम? उसकी यह सारी बातें सीमा फोन पे सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है बहुत। तुरंत ड्राइवर को बुलाती है और संजय के ऑफिस पहुंच जाती है। केबिन खोलती है तो वह देखती है कि संजय अपने हाथों से रोशनी को सैंडविच खिला रहा है। अच्छा, तो यह है तुम्हारा प्रोजेक्ट जिसे तुम दिन रात ऑफिस में बैठ के पूरा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे होते हुए तुम किसी दूसरी लड़की पर प्यार लुटा रहे हो। मैं बोल देती हूँ, यह सब आज से ही बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तब तुम शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। संजय और रोशनी दोनों सीमा की बात सुन के डर जाते हैं और वादा करते हैं कि हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे और कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। रोशनी, मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम अच्छे से काम कर रही हो, पर सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करो, किसी के पति पर नहीं। जी मैम, आगे से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तब सीमा रोशनी से दोस्ती कर लेती है और तीनों साथ मिलकर कभी कभी पार्टी कर लेते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं।